मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा चरणबद्ध आंदोलन, प्रेस वार्ता आयोजित कर दी जानकारी। सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर के मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन मंदसौर द्वारा में अपनी मांगों को लेकर शुरू होने चरणबद्ध आंदोलन के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ जैन एवं सचिव डॉक्टर ईशांत चौरसिया ने बताया कि मध्य प्रदेश शासकीय स्वास्थ्य शासी चिकित्सक महासंघ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, गृह विभाग एवं केस राहत विभाग में कार्यरत 15,000 चिकित्सकों एवं जूनियर डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है। चिकित्सक महासंघ की कार्यकारिणी समिति की 16 फरवरी 2025 को आयोजित बैठक में 7 घटक संगठनों ने प्रदेश स्तर, संभाग स्तर एवं जिले स्तर के उपस्थित 150 चिकित्सकों ने सर्वसम्मति से 20 फरवरी 2025 से प्रदेश व्यापी आंदोलन प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब आप ये बताइए, जो दो टाइप जब आज़ादी हुई थी तो क्या बात बोला जाता, दो ज्ञापन बने थे, एक था IFS, एक था IMS, इंडियन मेडिकल सिस्टम, जो आज 2025 शुरू हो गया, आज तक IMS नहीं करता। फिर दो चीज़ों की चीज़ें बनी, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और होता है सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स, जिपमर, श्री चित्रा, हम लोग तो एम्स जाते हैं, यहाँ जाते हैं। एम्स को शासन सेंट्रल एनाटॉमी विभाग जब फर्स्ट ईयर का बच्चा आता है और जो फाइनल ईयर में जब बच्चा सर्जरी या मेडिसिन या निकलता है, एक एक चीज़ की व्यवस्था है। डॉक्टर्स वहाँ रिसर्च वर्क कर सकते हैं और लेकिन 25 लोग खड़े हुए हैं और पेशेंट एक्सपायर हो गया उसी की वजह से। मतलब पेशेंट की अब यदि डेथ आ गई होगी तो उसको कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए डॉक्टर्स को ब्लेम कल्प्रिट बना दिया और आप पिटाई करने लगे, उसमें डॉक्टर्स की गलती। तो क्या सरकार उसके लिए सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती? क्या जरूरी है प्रशासनिक अधिकारी बार बार पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो सरकार है जो सभी के अच्छा सोचने के लिए लगी हुई है, रोगियों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ध्यान जो है वो डॉक्टर्स की समस्याओं की तरफ नहीं है। हमने उसके लिए कई बार सरकार से प्रयास भी किए, लेकिन सारे प्रयास के बाद भी आज की डेट में सरकार ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हमें मजबूरी बस हड़ताल करने पे आना पड़ा है। किन किन मांगों को लेकर आपने हड़ताल का? देखिए, हमारी जो बेसिक समस्या है, सबसे पहले तो एक समस्या है सुरक्षा, कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल में आप हमें सुरक्षा प्रदान करें। एक वो हमारी मूलभूत समस्या है। जैसे कोलकाता की जो सबसे दुखद घटना हुई थी, उसके बाद भी हमने सरकार को ज्ञापन दिया था, उसके बाद भी सरकार ने बोला था कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरा, प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप। आप जानते हैं कि देखिए, हॉस्पिटल में अपनी लिमिटेशंस होती हैं, डॉक्टर के पास अपने लिमिटेशन ऑफ स्कोप होते हैं, वो सारे काम वहाँ पे नहीं कर सकते। CSC PSC कहीं पे भी हैं तो सारे काम उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, उनसे मिसबिहेव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर हो, जो एटलीस्ट वहाँ पे जो पदस्थ डॉक्टर उसको समझ सके कि हाँ, ये उसकी लिमिटेशन है, वो नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद हम लोग को वेतन की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। हम अलग अलग मेडिकल कॉलेज से आए हुए हैं, मैं खंडवा से आया हूँ, बहुत से लोग विदिशा से आए हैं, तो सरकारी मेडिकल कॉलेज से आए। सरकार में एक जगह से दूसरी जगह यदि आप जाते हो तो कम से कम सर्विस का कंटिन्यू हो, पे प्रोटेक्शन हो। अब मैं यहाँ पे बड़ी पोस्ट पे आया हूँ, उसके बाद भी मुझे पेमेंट 20,000 रुपये कम मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, सरकार को सोचनी चाहिए, वरना वो डॉक्टर कैसे अपना जो 100% एफर्ट्स है वो दे पाएंगे और कैसे रोगियों के कल्याण के लिए सोच पाएंगे। आपके हड़ताल में समर्थन में आपके साथ और कौन कौन? हमारी हड़ताल में सारे लगभग डॉक्टर सम्मिलित हैं। देखिए, महासंघ जो है वो आज की डेट में सारे मेडिकल टीचर्स जितने भी कॉलेज में डॉक्टर्स हैं वो, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर्स जितने भी प्रदेश के हैं वो, ESI वाले डॉक्टर, ठीक है, फिर उसके बाद मेडिकल ऑफिसर गृह विभाग वाले और जूड़ा वाले जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन। तो लगभग सारे सरकारी हॉस्पिटल के लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और जैसे ही हम हड़ताल शुरू करेंगे, ये तो सिर्फ एक सांकेतिक है जिसमें हम काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं और अपनी बात आखिरी दम तक बताते रहेंगे कि जैसे सरकार कोई डिसीजन ले।
सरकार कोई डिसीजन ले और हमें हड़ताल ना करना पड़े, क्योंकि हमें अपनी चिंता नहीं। हड़ताल तो क्या है, 1 दिन 4 दिन चलेगी, लेकिन 1 घंटे भी यदि चलती है हड़ताल तो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं पेशेंट। और जो गरीब पेशेंट रहते हैं, यदि आप सोचो किसी को अटैक आया हो और वहीं पे डॉक्टर हड़ताल में चले गए तो कैसे, उसकी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम कभी भी नहीं चाहते, देखो हमारा काम हमेशा निस्वार्थ भावना से सेवा होता है। एक डॉक्टर MBBS किया, उसको ये सब दिमाग में रजिस्टर हो जाता है कि मुझे सेवा करना है, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा सरकार को एंड तक बोलते रहेंगे कि आप हमारी जो मांगे हैं उनको मानिए, और जिससे कि हमें हड़ताल ना करना पड़े। आज हम सिर्फ काली पट्टी बांध के हड़ताल सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जो अमानक दवाइयाँ सरकार द्वारा खरीदी गई हैं, जिसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है, उनको बैन तो कर दिया है, लेकिन उनको जो प्रोवाइड करने वाले उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया, उनके ऊपर FIR नहीं करी, वो फिर से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसको लेके हम सांकेतिक होली जलाएंगे। परसों हम उपवास करेंगे, जिससे सरकार कहीं से ना कहीं से जागृत हो जाए। फिर इसके बाद यदि इसके बाद भी सरकार नहीं जागृत होती है तो फिर मंडे से जो है हड़ताल से। क्या नाम है? डॉक्टर सौरभ जैन, अध्यक्ष MTA मंदसौर। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।